बैरिस्टर गौहर ने भी इमरान खान से बात की है, जेल से बाहर निकले हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान ने अभी कुछ नहीं कहा, मैं मौलाना फजलुर रहमान से मिलूंगा तो उसके बाद बताऊंगा कि हमने क्या करना है। तो मुझे तो यकीन है कि इमरान खान जितना मक्कार आदमी है, और ये बैरिस्टर गौहर तो बेचारे शरीफ आदमी है, इनको तो पता ही कुछ नहीं है ये हो क्या रहा है मुल्क में और दुनिया में। तो इमरान खान ने इसीलिए इनको आगे बनाया हुआ ताकि ना उनको कोई चैलेंज कर सके ना कुछ। जिस तरह अली मीन गंडापुर डबल गेम कर रहा है, तो बैरिस्टर गौहर बेचारे जो हैं वो शराफत में जो हैं वो चली जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये होगा इमरान ने बैरिस्टर गौहर को कि जी बाहर जाओ, मौलाना फजलुर रहमान को कहो कि हम आपको बना देंगे सदर। अगर एक दो दिन के अंदर ये नहीं होती तरमीम, क्योंकि हमारे पास जो इतलात हैं, मतलब इमरान के पास जो इतलात जा रही हैं झूठी है सच्ची, उसके उनके मुताबिक आइनी तरमीम शायद ना हो अगर फजलुर रहमान साथ ना आए। तो इसलिए हमें रुकना चाहिए, आपको वोट नहीं देना चाहिए आइनी तरमीम में। और जब हम फिर उसके बाद आएंगे, काजी फायजी साहब चले जाएंगे, और हम जब अपने अदलिया के हवाले से जो हमारे जज हैं उनके साथ आएंगे, तो फिर हम आपको सदर भी बना सकते हैं, हम आपको बहुत कोई ज़बरदस्त पोजीशन दे सकते हैं JUI को, F को। तो ये है मुझे लगता जो बैरिस्टर गौहर पैगाम लेके जा रहे हैं अब फजलुर रहमान के पास। तो इमरान तो है ही बड़ा बेगैरत आदमी, मैंने पहले ही कहा है ये बड़ा घटिया आदमी है, ये किसी के पाँव में भी गिर सकता है। ये पहले जिसको डीज़ल कहता था, फजलू कहता था, और कहता था इसको मौलाना कहना तौहीन है उलमा की, तो अब वो पाँव पड़ा हुआ है फजलुर रहमान के। फजलुर रहमान भी खुश हैं कि वाह क्या बात है, इमरान बार बार मेरे दर पे आ रहा है और मेरे चौखट पे जो है वो माथा रगड़ रहा है अपने, जिस तरह पहले वो मज़ारों में माथा रगड़ता था। तो इमरान खान को तो कुछ भी चाहिए, बस मिल जाए कहीं ना कहीं से मैं ताकत के कुर्सी पे दोबारा पहुंच जाऊं। तो मुझे लगता है ये गेम चल रही है, और अगर तो ये गेम चल रही है तो मुझे साथ ये भी लगता है कि इमरान को तो खैर जो होगा सो होगा, ताज्जुब अगर आइनी तरमीम हो गई, मुझे लगता है कि वो हो जाएगी, फजलुर रहमान साथ आए या ना आए। लेकिन फजलुर रहमान के साथ जो होगा ना वो सारी उम्र याद रखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आइनी तरमीम रुक पाएगी। मुझे लगता है आइनी तरमीम किसी भी सूरत में होगी। ये सब घबराए हुए हैं PTI के अंदर के जो लोग हैं, जिनको अंदर की बातों का पता होता है, असद कैसर को पता है और भी बहुत से लोगों को पता है, बोल रहे हैं देखें जी ये तो ज़्यादती हो रही है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो आइनी तरमीम तो मुझे लगता है हो ही जानी है। तो ये सदर बनने के ख्वाब जो हैं जो फजलुर रहमान के बड़े अरसे से हैं, और आपको शायद याद होगा कि इमरान वो बेगैरत फ्रॉडिया और मुनाफिक आदमी है, वो झूठा आदमी है, वो इतना बड़ा बूढ़ पॉलिसी है ये जनरल बाजवा का कि इसने एक दफ़ा पहले भी फजलुर रहमान के जो है ना सेनेट में सदर बनने का जो है ना वो इसने फजलुर रहमान के साथ खड़ा हुआ था इमरान जो है, और उसके बाद फिर इसने डीजल डीजल कहना शुरू कर दिया था। तो पहले इसने खड़े होकर फजलुर रहमान की हिमायत की, उसके बाद इसने दोबारा फजलू व डीजल कहना शुरू कर दिया, मौलाना डीजल फजलुर रहमान को, और अब ये फिर उनके पाँव पड़ रहा है। और मुझे यकीन है कि ये सारा जब मामला चाहे आइनी तरमीम, ऐसे मुझे तो पता है कि हो ही जाएगी, मेरा ख्याल यही है। तो अगर आइनी तरमीम हो गई, उस सूरत में भी आइनी तरमीम ना हुई खुदा ना खास्ता, वो उस सूरत में भी इमरान ने फजलुर रहमान को दोबारा डीजल और फजलू और वो जो कुछ भी कहता है मुंह में जो आता है फजलुर रहमान के बारे में बोलता है, वो उसने कहते ही रहना है। तो फजलुर रहमान जो है वो थोड़ा ख्याल करें।